जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें लंगर प्रसाद करते हुए कभी भी ये सब नहीं करना चाहिए। संगत जी, आप कहीं भी जाएं, लंगर प्रसाद खाएं तो कभी भी ये मत कहिए क्या मैं मेरे बच्चे के साथ बैठ जाऊं। मैं मेरे हस्बैंड, मम्मी या जिनके साथ भी आप गए हो उन्हीं के साथ बैठना चाहती हूँ, नहीं तो हम इधर उधर हो जाएंगे। संगत जी, आप जहाँ भी गए हैं, निकलना तो एक ही रास्ते से है। अगर आप लंगर प्रसाद अलग अलग बैठकर भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, बाद में एक हो ही जाएंगे। लेकिन हमें कभी भी लंगर प्रसाद खाने के लिए बैठते वक्त ये नहीं बोलना चाहिए कि हम जिनके साथ आए हैं उन्हीं के साथ बैठना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी हमारे साथ साक्षात बैठकर लंगर प्रसाद खा रहे होते हैं और हम अपनी फैमिली के साथ बैठने की जिद कर बैठते हैं और वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। संगत जी, कभी भी लंगर प्रसाद खुद से और नहीं मांगना चाहिए। सेवादार अंकल खुद आकर दें तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें कि किसी और संगत को दे रहे हैं तो आप भी मांगने लग जाओ। अगर आपको खुद मिलेगा तो प्रसाद है, अगर आप मांगोगे तो वो प्रसाद नहीं, खाना है। संगत जी, लंगर प्रसाद पूरा खत्म करना है, जैसे कि प्लेट बिल्कुल क्लीन होती है। आपको शुगर है, अल्सर है, कैंसर है, पेट की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी बीमारी है, आपको लंगर प्रसाद पूरा खाना है। कोई भी शिकायत नहीं करनी है, जैसे कि इसमें मीठा ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है या फिर थोड़ा सा फीका है। बिल्कुल भी प्रसाद खाते हुए शिकायत नहीं करनी है कि गुरुजी आज प्रसाद बहुत ज़्यादा तीखा बना है या आज प्रसाद बहुत ज़्यादा मीठा बना है। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप लंगर प्रसाद खा रहे हैं, किसी के घर का खाना नहीं खा रहे। गुरुजी पर्पसली ही किसी को शुगर ज़्यादा खिलाते हैं, मिर्ची ज़्यादा खिलाते हैं। कभी भी हमें मुंह नहीं बनाना है। क्या पता लंगर प्रसाद खाते हुए आपकी कौन सी बीमारी ठीक हो रही है। इसलिए अच्छे से खाना है, कोई शिकायत नहीं करनी है। संगत जी, जो भी लंगर प्रसाद की थाली आपको मिले, गुरुजी ने वही आपके लिए ब्लेस करके दी है। उसे कभी भी खुद से आगे पास नहीं करनी है। अगर सेवादार अंकल आपको बोलते हैं कि इसको आगे पास कर दीजिए, तो आप आगे पास कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कहा है तो आपकी ही वो थाली है, गुरुजी ने स्पेशली आपके लिए ही वो ब्लेस करके आपको दी है, आपके नाम की थाली है। अगर आप खुद से आगे पास कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स किसी और को दे दी। अगर सेवादार के कहने पर आप पास करेंगे तो वो सेवादार ने ही आपके थ्रू आगे पास करवाई है, तब वो आपके लिए नहीं थी। इसलिए कुछ भी खुद से ना करें, जैसा आपको कहा जा रहा है वैसा ही करें। संगत जी, लंगर प्रसाद खाते हुए कभी भी फ़ोन पर बात ना करें, इधर उधर किसी से बातें ना करें। चुपचाप अपना प्रसाद खाएं, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप इधर उधर किसी से बात करेंगे या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हुए खाएंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएंगी। अगर आप प्रसाद खा ही रहे हैं तो आप चुपचाप खाइए, ताकि आप अच्छे से आनंद भी ले सकें, आपको ब्लेसिंग्स भी मिल सकें। अगर आप थोड़ी देर फ़ोन नहीं उठाएंगे या आप अपनों के साथ बैठे हैं उनसे बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उनसे बातें करते हुए खाएंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिस हो जाएंगी। इसलिए जब भी लंगर प्रसाद खाएं, चुपचाप खाएं, इधर उधर की बातें ना करें, सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान देकर खाएं। हमें लंगर प्रसाद पूरा क्यों खाना चाहिए, थोड़ा सा भी वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसी पर एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, ताकि आप समझ सको कि गुरुजी हमारे कब कौन से कष्ट टाल रहे होते हैं।
जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक संगत आंटी जी अपने बच्चे के साथ हमेशा गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करती थी। तो एक दिन आंटी जी और उनका बेटा लंगर प्रसाद खा रहे थे। अचानक बेटे ने जो निवाला मुंह में डाला उसमें मिर्च आ गई और मुंह से बाहर निकाल दी। तो सेवादार अंकल उसी टाइम आंटी जी के पास आए और उन्होंने कहा, आंटी जी ये आपको खाना पड़ेगा। आंटी जी रोने लग गई और उन्होंने कहा, वो मिर्च नहीं खाता, उसके मुंह से निकला हुआ निवाला मैं कैसे खा सकती हूँ। सेवादार अंकल ने कहा, आपका ही बेटा है, आपको खाना ही पड़ेगा। आंटी जी रोने लगी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं खा सकती। सेवादार अंकल उन आंटी और उनके बेटे को गुरुजी के पास लेकर गए और गुरुजी ने आंटी जी को कहा कि तेरी मर्जी है, तूने खाना है या नहीं खाना, पर रो मत। अगर तू नहीं खाएगी तो तू अगले जन्म में सूअर बनेगी और जो वो खाता है वो सब तुझे खाना पड़ेगा। और मैं तो तुझे तेरे बेटे का झूठा खिलाकर तेरा कष्ट टाल रहा हूँ ताकि तू अगले जन्म में सूअर ना बने। अब तेरी मर्जी है कि तुझे अपने बेटे का झूठा खाना है या तुझे अगले जन्म में सूअर बनना है। आंटी जी रो पड़ी और गुरुजी के पैरों में गिर गई और उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। और उन्होंने वो निवाला खा लिया ताकि वो अगले जन्म में सूअर ना बने। और उन्होंने खाकर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी अगली बार से मैं कभी भी लंगर प्रसाद का अनादर नहीं करूँगी। जो भी मुझे खाने के लिए दिया जाएगा वो मैं पूरा फिनिश करूँगी। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी लंगर प्रसाद का अनादर नहीं करना है, पूरी प्लेट को क्लीन करके खाना है। संगत जी, आपके लंगर प्रसाद में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपका कौन सा कष्ट टल रहा है, आपकी कौन सी बीमारी ठीक हो रही है, वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन आप उसका कभी भी अनादर ना करें, अच्छे से लंगर प्रसाद को फिनिश करें, अपनी ब्लेसिंग्स पूरी लें। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।